हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आव्यूह के नियम के बारे में जाना था कि आव्यूह होता क्या है और किस तरीके से उसको प्रदर्शित करते हैं। आज समझते हैं कि अगर दो आव्यूह दिया है तो उसमें उपस्थित चरों का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अगर दो आव्यूह समान है यानी आव्यूहों की समानता क्या होती है। आव्यूहों की समानता इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए इसका क्या नियम है कि अगर दो आव्यूह समान हैं तो क्या नियम होगा, कैसे पहचानेंगे कि दोनों आव्यूह समान हैं। यदि दो आव्यूह ए तथा बी हैं और वे समान कहलाते हैं, यदि दो आव्यूह ए और बी हैं, ए तथा बी हैं और वे समान कहलाते हैं, यदि और केवल यदि ठीक है, दो आव्यूह ए तथा बी हैं और वे समान कहलाते हैं यदि और केवल यदि और केवल यदि क्या है, ए की कोटि इक्वल टू बी की कोटि। ठीक है, देखिए ये नियम है, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब यही ध्यान देना है कि दो आव्यूह ए और बी हैं तो वो समान कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे यदि ए की कोटि बी की कोटि के बराबर। ठीक है, तथा मान लीजिए ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, ए तथा बी के संगत अवयव समान हो। ठीक, दूसरा ये नियम है कि ए की कोटि बी की कोटि के बराबर होगी। दूसरा नियम है कि ए तथा बी के संगत अवयव समान हो। संगत अवयव समान होने का मतलब क्या है कि आव्यूह ए में जो अवयव जिस स्थान पर है बी में भी वही अवयव उसी स्थान पर होना चाहिए, तभी वो कहलाएंगे कि संगत अवयव है और वो समान है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि एक दो आव्यूह हैं, एक ए है, ए बी सी डी ई एफ, और एक आव्यूह है बी और ये है कितने का 2/3 कोटि। एक आव्यूह बी है ए बी सी डी ई एफ, ये भी है 2/3। तब ए इक्वल टू बी। ठीक है ना, ए इक्वल टू बी, या इसको ऐसे लिखें। तब क्या देखते हैं यहाँ, तब ये देखते हैं कि ए की कोटि 2/3, बी की कोटि 2/3। तब ए की कोटि इक्वल टू बी की कोटि। ठीक, ये समान है। तथा ए
और बी के संगत अवयव समान है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें संगत अवयव का मतलब क्या है। इसको मिटा देते हैं। देखिए संगत अवयव का मतलब समान, संगत अवयव समान है अर्थात A11 इक्वल टू B11 इक्वल टू A। मतलब आव्यूह A में पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में स्थित अवयव A है। पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में स्थित अवयव A है। B के पहले पंक्ति और पहले स्तंभ, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में स्थित अवयव A है। दोनों बराबर है। ठीक, फिर यहाँ ऐसे लिख सकते हैं A12 इक्वल टू, A12 मतलब आव्यूह A के पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव कौन है? B है। और B के पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव B है, तो इसको भी लिखेंगे B12 इक्वल टू B। ठीक है, इसी प्रकार अगर ऐसे देखें तो A23 इक्वल टू A के दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव F है, B के दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव F है, B23। ठीक, अगर ये सब है तो यहाँ से क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे A इक्वल टू, ना दोनों नियम का पालन हो रहा है। A की कोटि B की कोटि के बराबर है। ठीक, और ये है कितनी? 2/3। और A और B के संगत अवयव समान है। संगत अवयव समान है, इसका मतलब क्या है कि A के पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव B के पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव बराबर है। इसी तरह A के पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ और B के पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव भी है, वो भी बराबर है। इसी प्रकार देखते हैं कि A के दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव B के दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव F है, यानी ये भी समान है, यानी जितने अवयव हैं संगत अवयव सभी बराबर है। तो ये दोनों अवयव जो आपस में क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। ठीक है, ये नियम है, इसको ध्यान रखेंगे और इसी का यूज करेंगे। चलिए, तो पहले लेक्चर में अवयव के नियम प्रदर्शित करने का तरीका बताया गया। यहाँ हम लोग जान लिए कि समान अवयव या अवयव में समानता कैसे व्यक्त करते हैं। अब इसी पर आधारित है हम लोग का एक्सरसाइज 3.1, उसका क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक अवयव दिया है, इसके लिए ज्ञात करना है। क्या दिया है अवयव? क्वेश्चन फर्स्ट है, एक अवयव दिया है 2, 5, 19 - 7, 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 35 - 2, 5/2, 12। तीसरे रो में √3, 1, √3, 1 - 5 और 17। चलिए, ये अवयव दिया हुआ करा, इसके लिए ज्ञात करना है अवयव की कोटि। तो दिया है कि अवयव के लिए ज्ञात कीजिए। चलिए, क्या ज्ञात करना है? पहला, अवयव की कोटि
दूसरा अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तीसरा आव्यूह, तीसरा है आव्यूह A13, 2133, 21A33 और A24, A24, A23। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन दिया है कि यह एक आव्यूह है, इसके लिए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसके लिए? क्या ज्ञात करना है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए, अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए और ये उस आव्यूह के जो अवयव हैं उनका मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो सॉल्यूशन में पहला देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है? आव्यूह की कोटि। कोटि कैसे पहचानते हैं? ठीक, लास्ट वीडियो में बताया गया कि आव्यूह की कोटि के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं। पंक्ति कितने हैं? 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं तो पहले लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आव्यूह की कोटि इक्वल टू पहले पंक्ति की संख्या 3, 3 पंक्तियां हैं। अब देखते हैं स्तंभ कितने हैं। 1 2 3 4, 4 स्तंभ है तो पंक्ति गुणे स्तंभ की संख्या 3, इसको पढ़ेंगे 3/4, यानी ये आपको कितने कोटि का है? 3/4 कोटि का है। चलिए तो ये कोटि हो गया। दूसरा देखते हैं सॉल्यूशन। दूसरा क्या है? अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए बस कुछ नहीं करना है। जो कोटि हम लोग ज्ञात किए थे, यानी जिन दो संख्याओं का गुणा था उन्हीं का हमें बस अब क्या करना है, गुणनफल के रूप में दिखाया गया था कोटि को व्यक्त करने के लिए। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 3 चौका 12। ठीक है, या ऐसे काउंट भी कर सकते हैं या ऐसे देख लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे तो अवयवों की संख्या आ जाएगा। यानी इसमें कितने अवयव हैं? 12। चलिए तीसरा क्या है? A13। देखिए A13 का मतलब क्या है? A13, A इस आव्यूह का कोई एक अवयव है और वो अवयव कहाँ स्थित है? A13 का मतलब 1 मतलब पंक्तियों की संख्या, 3 मतलब स्तंभों की संख्या। तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ जहाँ ये कट कर रहा है, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ कहाँ कट कर रहा है? 19 के बाद, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 19। फिर A21, अब A21 का मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 35 के पास कट कर रहा है तो 35 इसका मान हो जाएगा। और A33 का मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कहाँ कट कर है? -5 के साथ, इसका मान कितना हो गया? -5। ठीक, और A24 का मतलब क्या है? A24 का मतलब है दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ये कितना आया? कहाँ कट किया? दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 12 के बाद, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 12। ठीक, और एक लास्ट है A23 का मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कहाँ कट कर रहा है? 5/2 पर, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा? 5/, ये इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ। ठीक है, संभव कोटियाँ बताना है कि कितना होगा। अरे कि यदि आव्यूह में 13 अवयव है तो संभव कोटियाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई आव्यूह दिया है उसमें 24 अवयव हैं तो बताना है कि उसकी कितनी संभव कोटियाँ बना सकते हैं। ठीक ना, संभव कोटियाँ मतलब कितनी पंक्ति, कितने स्तंभ। ठीक, इस तरह से कितने और भी 24 अवयव ही रहे लेकिन कितने प्रकार के आव्यूह बन सकते हैं। इस तरह है यदि आव्यूह में 13 अवयव हैं तो कितनी संभव कोटियाँ यानी कितने तरह से आव्यूह बना सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्यूशन देखते हैं। पहला करते हैं अवयवों की संख्या 24। चलिए हाँ, अब आव्यूह की संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकता है। हाँ, कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे संभव कोटियाँ ज्ञात करेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, जितनी भी उस आव्यूह में अवयवों की संख्या दिया है बस उसका हमें गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, गुणनखंड कर लेंगे, उस गुणनखंड की सहायता से हमें पता चल जाएगा कि कितने आव्यूह बन सकते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 × 24। ठीक है, ये संख्या बढ़ाते जाएंगे और इसको कम करते जाएंगे। 2 × 12, यानी जो संख्या लिखेंगे यहाँ उससे इस संख्या में भाग देते जाएंगे। ये हो गया। फिर 2 है तो 2 से 24 में भाग देंगे तो 12। फिर 3 लिखेंगे तो 8, 4 लिखेंगे तो 6, और इसके बाद इसी का उल्टा कर लेंगे, इसका उल्टा, और 6 करेंगे तो ये 4, इसको 8 करेंगे तो ये 3, तो 12 करेंगे तो ये 2, और 24 करेंगे तो 1। ठीक, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोटियाँ बन रही है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 24 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी, 8। यानी इस तरह से कुल 8 आव्यूह बनाया जा सकता है। इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है, कह है कि इसमें 13 अवयव हैं तो कितनी संभव कोटियाँ होंगी। तो इस 13 का भी ऐसे ही गुणनखंड कर लेंगे। दूसरा इसी का अवयव संख्या 13 है तो इसका गुणनखंड अगर करेंगे तो लिखेंगे 1 × 13, या फिर दूसरा गुणनखंड क्या होगा, दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 13 × 1, यानी कि बस 13 का गुणनखंड दो तरीके से लिख सकते हैं, 1 × 13 या 13 × 1। तो ऐसा 13 अवयव वाले आव्यूह की
संभव कोटियाँ। ये इसका आंसर। चलिए, और जो इस पर आधारित क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, और इसको रिवाइज कर लीजिएगा।